हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर एफ इज सच दैट आर प्लस 2 4 कॉमा इनफाइनाइट गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस 4 वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसको पहले इन्वर्सिबल प्रूफ करना है, फिर उसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्सिबल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो फंक्शन है उस गिवन फंक्शन को हमें 1 1 एंड ऑन टू दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं, कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 4। आंसर कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर और x1 इज इक्वल्स टू x2। f इज 1 1, f इज 1 1 फॉर ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अज्यूम कर लेते हैं कोई नंबर x बिलोंग्स टू r प्लस x जो है वो रियल पॉजिटिव नंबर से बिलोंग करता है, हम अज्यूम कर लिया हमने ऐसा। तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। और अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑन एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये एफ एक्स है, ये इसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स है, और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। और आपको रेंज ऑफ एफ क्या गिवन है, रेंज ऑफ एफ बताइए क्या गिवन है, रेंज ऑफ एफ गिवन है, ये रेंज ऑफ एफ जो है वो क्या गिवन है, 4 कॉमा इनफिनिटी ऐसे गिवन है। ठीक है, तो ये करेक्ट है ना, जो कि क्या है, कोडोमेन ऑफ एफ है ना। रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 4 कॉमा इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना, क्योंकि इस डोमेन कोडोमेन में कैसी वैल्यूज होंगी, 4 से ग्रेटर होंगे और इनफाइनाइट तक होंगी, और यही यहाँ पर इसमें है। अगर ये इसके आंसर्स एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। एफ एक्स कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर है बट ग्रेटर देन 4 है, और यही हमारा कोडोमेन में सारे एलिमेंट ऐसे हैं ही हैं। तो यानी हर एलिमेंट जो कोडोमेन में होगा वो किसी ना किसी की इमेज होगा ही होगा, है ना, एफ एक्स की। तो कह सकते हैं क्या है, इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ है। ये जो रेंज है, ये रेंज जो आपने बताई फंक्शन की, वो क्या है, कोडोमेन ऑफ एफ है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, एफ इज ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू बोथ है तो वो फंक्शन क्या होता है, इन्वर्सिबल होता है। तो क्या लिख देंगे, हेंस एफ इज इन्वर्सिबल, हेंस एफ इज इन्वर्सिबल। ठीक है, एफ क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा। अगर एफ इन्वर्सिबल है तो उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ओके, टू फाइंड इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक एलिमेंट अज्यूम करना, एक कोई एलिमेंट अज्यूम करते हैं, उसको उसके ऊपर पुट कर देते हैं। टू फाइंड एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर पुट करते हैं, वाई के बराबर। ठीक है, तो ये एफ एक्स क्या गिवन है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4, है ना। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ इन्वर्स वाई। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 4। सो इन्वर्स विल बी अंडर रूट वाई माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, कंसीडर एफ इज सच दैट आर प्लस 2 माइनस 5 कॉमा इनफाइनाइट गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 शो दैट एफ इज इन्वर्सिबल विद एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे पहले फंक्शन जो गिवन है वो देख लेते हैं। फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है।
इसको इन्वर्सिबल प्रूफ करना है तो पहले 1 1 एंड ऑन टू बोथ शो करना पड़ेगा। तो 1 1 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, fx1 f(x2) पुट कर देंगे तो x1 x2 आंसर आ जाएगा। तो f क्या हो जाएगा, f इज 1 1, ठीक है, ये कर ही लेंगे आप लोग, है ना। तो f क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। अब इसके बाद प्रूफ करना है ऑन टू, है ना। तो फॉर ऑन टू, है ना, ये 1 1 हो गया। फॉर ऑन टू से स्टार्ट करते हैं। ऑन टू करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं r प्लस, है ना, एक एलिमेंट x एज्यूम कर लेते हैं जो कि बिलोंग करता है r प्लस, रियल पॉजिटिव नंबर से बिलोंग करता है। अब अगर कोई नंबर रियल पॉजिटिव नंबर से बिलोंग करता है तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये एक 9x² + 6x भी लिख देते हैं, ये भी क्या होगा, ये भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -5 सब्ट्रैक्ट करा दे रहे हैं दोनों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ये देखिए जो आंसर आ रहा है ये अंडर रूट में आ रहा है, अंडर रूट y, ठीक है। तो क्योंकि fx को हम y एज्यूम कर fx = y लिखते हैं, फिर वो सॉल्व करके स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी वो उसका रूट लिया जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। टू मेक दिस टर्म परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा है 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x, है ना, 2 × 3x। तो ये क्या हो गया, a² + 2a, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर b होना चाहिए, है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, है ना। और b क्या होगा, 1 होगा। अगर हम 1 यहाँ पर रख दें, इंटू 1 अगर कर दें तो यहाँ पे +1 स्क्वायर ऐड करा देंगे तो ये शायद परफेक्ट स्क्वायर एकदम बन जाएगा। लेकिन ये +1 स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड कराया तो 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा, और ये -5 एज इट इज रहेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे -5, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तरह, ये आपका हो गया, ये पूरा तो हो गया, है ना, ये हो गया 3x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, 3x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया -6 इज इक्वल्स टू -5, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, ठीक है, -5 ये हो गया, है ना। अब क्या करना पड़ेगा बताइए, ये हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कराना हो या फिर जो करना हो वो देख सकते हैं, ठीक है। ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये -5 हो गया, इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक। ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर आपने बना दिया इसको, ठीक है। ये हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया, ये टर्म पूरा आ गया। ये क्या है, ये फंक्शन fx आ गया हमारा, है ना, ये क्या आ गया, fx आ गया, fx = दिस, fx की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर ये ऑन टू शायद पहले आपको प्रूफ करना था, है ना। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें पहले ऑन टू देख लेते, सॉरी ये मैंने शायद इन्वर्स फाइंड करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए बस आपको इतना ही करना पड़ेगा कि अगर ये आ गया तो रेंज ऑफ f देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये इन्वर्स नहीं फाइंड करते हैं, पहले इन्वर्स फाइंड करना शुरू कर दिया, पहले देख लेते हैं ऑन टू प्रूफ करने के लिए। ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या है, रेंज इसकी क्या है, ये रेंज ऑफ f क्या है, रेंज ऑफ f आपके अकॉर्डिंग क्या है, रेंज ऑफ f क्या है, -5 से ग्रेटर है ना, -5 से ग्रेटर है और इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है। और यही क्या है आपका कोडोमेन ऑफ f है, यही कोडोमेन ऑफ f है, हेंस f इज ऑन टू, ठीक है। f 1 1 है, ऑन टू है, तो क्या होगा, f इज इन्वर्टिबल, ना, इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्टिबल, ठीक है, ये हो जाएगा f ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू बोलते थे तो क्या होता है, वो फंक्शन इन्वर्सिबल होता है, ठीक है। अब इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं। इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ता है, fx = टू फाइंड f इन्वर्स, f इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, fx = y पुट करना पड़ेगा, ठीक है। fx = y पुट कर देंगे, ठीक है। और आपके पास fx क्या है, ये टर्म पूरा fx कितना है, 9x² + 6x - 5 = y। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करने पड़ेगा, अभी देखा था ना कैसे बना दो, 3x² + 2 × 3x, है ना, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करा दिया, +1 का स्क्वायर ऐड करा दिया, -1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दिया, ठीक है। ये हो गया -5 = y। ये कितना हो जाएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 = y। तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर = y + 6, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6। ठीक है, और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। तो ये क्या आ गया आपका इन्वर्स। अच्छा, इसको एफ इनवर्स वाई भी लिख सकते हैं ना, है ना। तो एफ इनवर्स वाई की फॉर्म में फाइंड करना होता है ना ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये फाइन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन इज अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेट एफ इज द z x to y इज बी एन इन्वर्सिबल फंक्शन, शो दैट एफ हैज यूनिक इन्वर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या प्रूफ करना है, यूनिक इन्वर्स प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्सिबल गिवन है तो 1 1 और 1 2 दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या करना है प्रूफ करना है। ये इसका जो इन्वर्स है वो क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, यूनिक इन्वर्स है। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट G1, G2, लेट G1, G2 बी टू इन्वर्सेस ऑफ x। ठीक है, टू इन्वर्सेस ऑफ fx। ये जो इसके फंक्शन है, कोई फंक्शन fx है, उसके G1 एंड G2 क्या है, दो उसके इन्वर्स है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं f ऑपरेशन G1y। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, f G1y क्या होगा, क्योंकि इन्वर्स है fx का, तो ये क्या हो गया होगा, x हो गया होगा। ठीक है, fx। ठीक है, ये कितना आंसर आ जाएगा, y आ जाएगा। सिमिलरली ये f ऑपरेशन G2y फाइंड करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, वो भी f जी कितना हो जाएगा gy मीन्स f इनवर्स y की वैल्यू आप जानती क्या होती है, x होती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमने G2y को मतलब G2y मीन्स f इनवर्स, और G2y अगर y लिखा है G2y तो f इनवर्स y मीन इसका, और वो किसके बराबर होगा, x के। तो ये भी कितना हो गया, f y आ गया, है ना। तो ये दोनों ही टर्म्स क्या हो गए, G1 एंड G2। ठीक है, f ऑपरेशन G1y एंड f ऑपरेशन G2y दोनों ही क्या है, से y आंसर आ रहा है। तो इसके जो इनवर्स हैं, कोई फंक्शन f है और उसके जो इनवर्स, हमने दो इनवर्स लिए हैं, है ना, दोनों ही क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, हेंस G1 इज इक्वल टू G2। तो यही हमें प्रूव करना था, जो इनवर्स है यानी जो हमने अज्यूम करे हैं इनवर्स G1 एंड G2 वो क्या हो गए, यूनिक आ गए। यूनिक मतलब सेम आ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही प्रूव हुई थी।